गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रही थी, उसमें से नाउन देख रहे थे। तो नाउन का फर्स्ट हो गया था, प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में और आज हम कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन every person or thing of the same class or kind। तो इसका मैं हिंदी बता देती हूँ आप लोग को, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था, मतलब लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं हिंदी में नहीं लिखी हूँ, मैं इंग्लिश में डायरेक्टली लिख दी हूँ। बट इसका हिंदी में बता देती हूँ आप लोग को। ठीक है, सुन लीजिएगा। जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की सब वस्तुओं का बोध हो, अर्थात खास वास्तु का बोध न होकर उसकी सारी जाति का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। समझ गए? किसी खास वास्तु का बोध न होकर उसके पूरी जाति का बोध होता है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ, नीचे में दिया हुआ है। यह है वी गो टू स्कूल एवरी डे। स्कूल मतलब अब समझ गए ये क्या है, जातिवाचक है। डे ये भी है। ठीक है, सेकंड है द बॉयज प्ले हॉकी इन द ग्राउंड ये भी है। ठीक है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, बॉयज़ बोलने से पूरे लड़कों का मतलब, ठीक है, मीनिंग आ रहा है, पूरे लड़कों का बोध हो रहा है। ठीक है, थर्ड है द डॉग रन्स। ठीक है, यहाँ पे देख लो, द डॉग रन्स। यहाँ समझ गए। माय टीचर टीचर्स इंग्लिश। टीचर बोलने से पूरे शिक्षक का बोध हो रहा है। ठीक है, द बर्ड इज ईटिंग वर्म्स। तो इसको भी देखो, बर्ड के बारे में बता रहे हैं, पूरा उसकी चिड़िया के पूरे जाति के बारे में बता रहे हैं। ठीक, फिर नोट, कॉमन नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, बट वह सिंगुलर नंबर या फिर एक वचन होना चाहिए। सिंगुलर नंबर रहेगा या फिर एक वचन रहेगा तो ही वहाँ पे ए या फिर एन आर्टिकल का यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन सारे एग्जाम्पल से नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं। बस इतना ही है इसका कॉमन नाउन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मटेरियल नाउन, या इसी को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मैं बता देती हूँ। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सबस्टेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, राइस, इट्स। तो इंग्लिश में ही यहाँ पे लिखी हूँ, इसका मैं हिंदी बता देती हूँ। हिंदी मीनिंग क्या है, आपको समझ नहीं आया होगा तो ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा से उस पदार्थ या वास्तु का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वास्तु बनाई जाती है, जिसे नापा या तौला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता है। कोई पदार्थ है जिससे कोई वास्तु बनाई जाती है एंड उससे उसका मतलब उसको गिना नहीं जा सकता, नापा या फिर तौला जा सकता है। तो ऐसे जो भी कुछ होता है उसे मटेरियल नाउन के अंडर में आता है। ठीक है, वह मटेरियल नाउन के अंडर में आता है। जैसे कुछ चीज़ रिंग वगैरह जैसे बनवाए, सोना का बनवाए, वो मटेरियल नाउन के अंडर ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे फर्स्ट, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे रिंग किससे बना है? सोना से बना है। इसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन इसको नाप तौल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, जिसको नापा या तौला जा सकता हो उसको ही मटेरियल नाउन कहते हैं। गिना नहीं जा सकता, इसको नापा और तौला ही जा सकता है। ठीक, फिर सेकेंड, आई ड्रिंक मिल्क। मिल्क को भी हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, उसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक है, थर्ड, राम डज नॉट ईट राइस। राइस को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको नाप तौल सकते हैं। द बुक इज मेड ऑफ पेपर।
इसको भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। अब आयरन से चेयर बना है तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, ठीक है। फिर नोट क्या है इसका, पहला मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। सेकंड, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यहाँ पे साफ साफ मैं बता दी हूँ कि यह सिंगुलर नंबर में ही होता है, मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ सिंगुलर नंबर गोल्डस लिखी हूँ क्या, नहीं ना, गोल्ड ही लिखी हूँ। राइस हमेशा राइस ही रहेगा, ठीक है। आयरन आयरन ही रहेगा। सारा चीज ये क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। ड्रिंक मिल गई सिंगुलर नंबर में ही है, ठीक है। और इनके साथ कोई भी आर्टिकल्स नहीं होता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।